वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो आज आपने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, प्लीज़ होल्ड माय हैंड। और ये रीडिंग जो है आपके रिलेशनशिप पर है। तो पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मेरा हाथ थाम कर रखो। जानेंगे उनकी करंट फीलिंग्स कि अभी इस वक्त उनके मन के अंदर आपको लेकर जो भी चल रहा है वो क्या है। ठीक है, तो स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस होंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों का जो पार्टनर है वो एक मिलने की एनर्जी में है, यानी कि मीटिंग अगर नहीं हुई काफ़ी महीनों से तो वो आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ लोगों में मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रेकअप के, सेपरेशन के और ऑन एंड ऑफ के कार्ड्स आए हैं। और बाकी कार्ड्स वो हैं जिसमें दिख रहा है कि बात होती है, लेकिन उन बातों में भी आपको ऐसा लगता है कि ये खुलकर अपने दिल का हाल नहीं बताते। मिस्टीरियस लगते हैं आपको, ये रहस्यमयी। ये पर्सन जो है ना, ये आपको म्यूज़िकली भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि आप दोनों का इंटरेस्ट अगर म्यूज़िक में है, संगीत में है, गाने सुनना या खुद गाना गाना या कोई फेवरेट गाने, आपके पसंद के गाने जो आपने इनको कभी सुनाए हों, भेजे हों, करंटली ये उनको सुन रहे हैं और उनको सुनते ही इनको आपकी याद और भी आ जाती है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपको ना बहुत ही रोमांटिक मानते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में रंग भरते हो। रंग भरने का मतलब होता है खुशियाँ, समृद्धि, प्यार, केयर करना, उनकी इज्जत करना, उनके लिए हमेशा कंसर्न शो करना कि आपको उनकी कितनी फिक्र है। तो उनको लगता है ना कि दुनिया के जितने भी रंग हैं, हरा, लाल, नीला, पीला, गुलाबी, सफ़ेद, बहुत रंग है दुनिया में। उनको लगता है आप उनके जीवन में जब जब होते हो उनको अपनी लाइफ बहुत कलरफुल लगती है, और जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते तब उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डल, बोरिंग, एंजाइटी से भरी हुई, डबल माइंड रहना, खुश होने के लिए भी कोई वजह ढूंढते हैं, लेकिन जब आप उनके पास होते हो तब उनको खुश होने के लिए कोई वजह ढूंढनी नहीं पड़ती। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी को प्यार करते हो, आपको उसको छोड़ने का मन नहीं करता, चाहे वो आपसे लड़ ले, झगड़ ले, आप वजह नहीं ढूंढते कि मैं उसको उस वजह से छोड़ दूं। आप नए नए तरीके निकालते हो, आप प्लान बनाते हो कि और ज़्यादा बेहतर मैं अपने रिश्ते को कैसे बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। तो इनको ना आप एक नॉलेज और विजडम से भरे हुए इंसान भी लग रहे हो। आपके अंदर जो बचपना है वो कहीं ना कहीं इन्होंने देखा है कि आपने वक्त के हिसाब से अपने आप को बदला है, और ये बदला जो अंदर चेंज आपके आया है, परिवर्तन आया है, वो एक अच्छे बदलाव को दिखाता है, यानी कि एक पॉजिटिव सोच आपकी इनको भी पॉजिटिव करती है। तो ये करंटली ना अपनी लाइफ में थोड़ा लॉस फील कर रहे हैं, कोई हताशा जीवन में है, किसी बात से फेलियर जैसा महसूस कर रहे हैं, जैसे इन्होंने हार मान ली है। मेरे सामने ना कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये नंबर होंगे अगले महीने। आप लोग अगर कुछ सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो अपने पार्टनर को मिलने का,
या अपने पार्टनर से खुद कांटेक्ट करने का। तो अगर इस तारीख के ऊपर आप इनसे प्लान बनाते हो मिलने का, कांटेक्ट करने का, तो आपकी काफ़ी हद तक बातें दोबारा बन सकती हैं। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? सबसे पहले नंबर है 2, यानी कि 2 नंबर है। उसके बाद 4 है, 7 है, 8 है, 10 है, 13 है, 15, 16, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30 और 31। वाओ, बहुत सारे नंबर्स आए हैं। काफ़ी सारे लोगों का लगता है इस ऑप्शन में नो कांटेक्ट है, क्योंकि इतने सारे नंबर्स। जिन लोगों के लिए ये तारीख निकली है, इस तारीख पर आप कोई भी काम अपना इन जनरल रिलेटेड टू लव रिलेशनशिप रुका हुआ है, तो उसको दोबारा शुरू करने का अच्छा टाइम है। आप अगर कोई उपाय भी शुरू करते हो अपने प्यार के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो ये एक बेहतरीन समय है। और अगर कोई अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देना चाहते हैं कि चलो ये नहीं बात कर रहे, तो मैं खुद जाकर इनको कोई सरप्राइज़ देती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ जिससे इस पर्सन को मेरे लिए और भी ज़्यादा प्यार, रिस्पेक्ट बढ़ जाए। क्योंकि जब आप किसी के लिए अचानक से कुछ करते हो ना, तो इंसान को ऐसा लगता है कि मेरे लिए भी कोई सोचता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि ये आपसे ना पैशन भी फील करते हैं। बॉडीली अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा है। दोनों ही एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो। कॉम्पिटिटिव आप भी हो, कॉम्पिटिटिव ये भी हैं। उनको ये बातें और भी अच्छी लगती हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके लिए इनको स्टैंड लेना चाहिए, यानी कि आपके सपोर्ट में आगे आना चाहिए। तो अभी ना ये कुछ सोच रहे हैं, इनकी कोई प्लानिंग है दिमाग में। और कुछ लोगों के पार्टनर अभी करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हो सकता है ये करियर का इनका पीक टाइम चल रहा हो, या इनके बिजनेस में अभी काफ़ी एक्सपेंशन, या अचानक सेल्स बढ़ गई हैं, या अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। तो अभी कुछ प्लान्स इनके रिलेटेड टू अपने व्यापार से जुड़े हुए, अपने करियर और प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ना पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात भी आती है कि अगर वो आपकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, सबसे पहले तो उनको अपने परिवार को अपने विश्वास में लेना होगा, कि ऐसा ना हो कल वो दोबारा आपकी लाइफ में आए, वही बातें आपसे करें और फिर उन वादों पर पीछे हट जाएं। तो अब की बार वो जब भी आएंगे, शायद अपना माइंड स्ट्रॉन्ग बनाकर, एनर्जी अपनी पॉजिटिव करके और एक स्टेबल ऑफर के साथ आएंगे। लेकिन जिन लोगों में थर्ड पार्टी है, उन लोगों में टाइम लगेगा। यहाँ पर लव ट्रायंगल भी है कुछ लोगों के पार्टनर का, वो आपसे छुपा हुआ है। और मैंने ऑलरेडी थर्ड पार्टी पे बहुत वीडियोस डाले हैं, आप उन वीडियोस को जाकर सुन सकते हो। जिनको कलेक्टिव एनर्जीज जाननी है थर्ड पार्टी की, वो वीडियो भी मिल जाएगा। जिनको पिके कार्ड रीडिंग्स देखनी है थर्ड पार्टी पे, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, राशियों की अगर मैं बात करूं तो राशियां तो मुझे फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर सारी ही दिख रही हैं। तो ऑलमोस्ट 12 राशियां सारी आ चुकी हैं। मैंने उनका एक्शन भी आपको बता दिया है।
तो ये थी एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी है गाइस तो वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, भूलना नहीं है, और भाग नहीं जाना बिना लाइक दिए, बिना चैनल सब्सक्राइब किए। कमेंट ज़रूर डालना है और कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, या फिर अगर आप सोलमेट रिलेशन में हो तो सोलमेट लिखो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ट्विन फ्लेम लिखो, और अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज लिखो। जो भी आप चाहते हो ज़िंदगी में ये हो जाए, आप वो टाइटल ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालें और साथ में थैंक यू लिख दें। बाकी कंसल्टेशंस की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। उसके अलावा मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, किसी भी प्रकार का कोई बैंक अकाउंट नंबर, पेमेंट लिंक, कोई ऐप कमेंट सेक्शन में कभी नहीं डालती कि आइए मुझे कांटेक्ट करें, ये मेरा व्हाट्सएप है या मेरा मोबाइल नंबर है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपको ऐसा मैसेज कमेंट सेक्शन में दिखता है, आप उस कमेंट को ब्लॉक कर सकते हो या उस कमेंट पे जाके रिपोर्ट कर सकते हो। अब हम बढ़ेंगे आज के ऑप्शन नंबर 2 की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने भी चुन लिया है, सबसे पहले तो गाइज आपके पार्टनर करंटली अपनी लाइफ में मस्ती मजाक और हंसने खिलखिलाने वाला जो टाइम होता है ना, उसको याद करके ना अकेला फील कर रहे हैं। शायद इनको अपने जीवन में कोई ऐसा पर्सन नहीं मिल पा रहा जो आपके जैसा इनको हंसा सके। आप शायद इनको बहुत हंसाते होंगे, जोक्स क्रैक करना, छोटी छोटी बातों पे सार्केस्टिक हो जाना, ह्यूमरस हो जाना, या आपका ऐसा अंदाज हो सकता है कि आप चुटकियों में डल और बोरिंग एनर्जी को अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी एनर्जी से, अपने वाइब्रेशन से बदल देते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो माहौल बनाते हैं और हर कोई कहता है कि यार वो इंसान जो है ना वो बड़ा ही मस्त इंसान है, उसकी तो बात ही अलग है। ये उस वे में आपको याद कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मेरे जितने प्यारे प्यारे दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं सारे ही ऐसे हों, लेकिन मेजॉरिटी इस ऑप्शन में ऐसे लोगों की एनर्जी है जो अपनी ज़िंदगी में लोगों को हंसाना, लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना अच्छा समझते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन दिख रहा है, या तो ब्रेकअप है कुछ लोगों का, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि लंबे समय से एक सेपरेशन का टाइम चल रहा है जो पूरी तरह ब्रेकअप को नहीं दिखा रहा, लेकिन एक टेम्परेरी आना जाना रिलेशन से वो आपके मन में और इनके मन में सवाल खड़े करता है कि कहीं हमारा ब्रेकअप तो नहीं है। वो सवाल उनके मन में भी चल रहा है, इधर से आपके मन में भी चल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है अगले 3 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है। इन 3 हफ्तों में कोई उपाय शुरू करते हो आप अपने रिलेशन के लिए तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग क्रिस्टल्स खरीदना चाह रहे हैं और कुछ लोग कोई उपाय करवाना, किसी टैरो रीडर के कांटेक्ट में आना, या अगर आप खुद भी एक टैरो रीडर हो, हीलर हो, एम्पाथ हो, इंडिगो चाइल्ड हो या स्टार सीड हो, आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में अब पीस आए, स्टेबिलिटी आए, तो आप या तो सेल्फ हीलिंग की कोई थेरेपी, कोई प्रैक्टिस, कोई रिचुअल स्टार्ट कर रहे हो। तो इन 3 हफ्तों में अगर आप करते हो कुछ भी ट्राई अपनी हीलिंग से रिलेटेड, अपने रिलेशन की हीलिंग से रिलेटेड, तो उसका रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि आपके कार्ड्स में अच्छी एनर्जी है।
फिर यहाँ पर वो लोग भी हैं जिनका थर्ड पार्टी के कारण बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि थर्ड पार्टी रिलेशन में जब कोई इंसान पड़ जाए तो बहुत नेचुरल है, बहुत ऑब्वियस है कि हमें गुस्सा भी आता है, मन करता है कि थर्ड पार्टी की ऐसी की तैसी कर दें। तो डिवाइन आपके इस रिलेशन में कुछ बिहाइंड द सीन प्रोग्रेस करने वाले हैं। कुछ ऑलरेडी आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी के रोल को लेकर डिवाइन ने प्लानिंग बना ली है, और डिवाइन की प्लानिंग किसी को नहीं दिखती होती। ये सब ऊर्जा है, एनर्जीज हैं। तो जो टॉक्सिक थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का ब्रेन वॉश कर रही थी या कर रहा था, अब डिवाइन उसको सबक सिखाने का टाइम ला चुके हैं। तो हो सकता है कि आपके पर्सन को डिवाइन गाइडेंस मिल जाए। डिवाइन की गाइडेंस कहीं से भी मिल जाती है। कहते हैं ना, जब ईश्वर आप पर कृपा करते हैं तो वो आपको बताकर नहीं करते, आपकी लाइफ में झट से वो चमत्कार, वो एनर्जी, वो कृपा बरसनी शुरू हो जाती है। तो आपके लिए ना अगले 3 हफ्ते काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। कुछ लव मैसेजेस भी हैं आपके पार्टनर के। उससे पहले यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं जो अगले महीने आपके रीयूनियन को दिखा रहे हैं, पुनर्मिलन को, दोबारा से रिलेशन में वापस आना। चाहे ब्रेकअप सिचुएशन हो या फिर नो कांटेक्ट हो या लंबे समय से किसी ने किसी को ब्लॉक किया हो, तो वो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि खुद मिलने भी आ सकते हैं। अगर आप ही के शहर से हैं, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो अचानक आपको मिलने आ जाए। तो अगले महीने की ये तारीख है 1 तारीख, नंबर 1 निकला है यहाँ पर। फिर है 3 तारीख, 3 नंबर है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 14, 16, 17 है, 19, 22, 25, 27, 29 और 31। काफ़ी ज़्यादा नंबर्स निकले हैं। हो सकता है यहाँ पे 60 to 70% लोग बहुत ज़ोरों शोरों से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बस वो आ जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। और आज आपने रीडिंग का टाइटल भी देखा होगा, प्लीज़ होल्ड माई हैंड। मेरे हाथ को थाम कर रखो, पकड़ कर रखो, छोड़ना नहीं। तो ये रिश्ता ऐसा है जो शायद किसी कार्मिक साइकिल के कारण इंस्टॉलमेंट्स में चल रहा है, किश्तों में चल रहा है। कहते हैं ना, साइकिल्स चलते हैं एक के बाद एक। कभी एक मुसीबत आ गई, फिर कोई और मुसीबत आ गई, और जब उस मुसीबत से आप बाहर निकलते हो फिर ऐसा लगता है कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो गई है। तो बस अब ये टाइम आपका इस पर्सन को याद दिला रहा है कि आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हो। 1111 मुझे इस रीडिंग में बहुत बार नज़र आया है। ये नंबर काफ़ी लोगों को नज़र आता होगा, और कुछ लोगों को नंबर नज़र आता होगा 777 या 222। और काफ़ी लोग ये सवाल भी करते हैं कमेंट सेक्शन में कि हमें तो काफ़ी दिनों से नंबर दिख रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ नहीं बदल रही। तो दुनिया में नंबर देखने से लाइफ नहीं बदलती, वो एंजल्स का आप तक पहुंचने का एक तरीका होता है। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके साइन, उनके हिंट, उनके सिग्नल, उनके द्वारा दिए गए इशारों को समझोगे नहीं तो मदद कैसे मिलेगी।
तो ये नंबर्स आपको तब दिखते हैं जब लाइफ में कुछ अनबैलेंस हो जाता है। आपको कहा जाता है कि आप स्पिरिचुअल हो, लेकिन रास्ते से मत भटको। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी के बारे में सोच भी रहे होते हो, तब भी ये नंबर आपको दिखाई देते हैं कि इतना मत सोचो। ज़िंदगी में हर चीज़ का एक बैलेंस बनाओ, एक प्रॉपर संतुलन बनाओ कि जो टाइम परिवार में देना है वो परिवार में टाइम दो। कुछ लोग परिवार के बीच में बैठे होंगे, लेकिन अपने हाथ में मोबाइल लेकर लगातार उसी पार्टनर के ऑनलाइन सोशल मीडिया को देखते रहेंगे जिन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, कि वो मुझे कब अनब्लॉक करेगा या वो मुझे कब अनब्लॉक करेगी। तो जो टाइम परिवार में देना है वो परिवार को देना है, जो अपने काम को देना है, अपने करियर को, अपने ड्रीम्स को, वो आपने वहाँ देना है। जो टाइम आपने अपने रिलेशन पर देना है वो टाइम रिलेशन के लिए होना चाहिए। और जो टाइम आपका आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ने का है, आपने उस टाइम को स्पिरिचुअल और रिलीजियस प्रैक्टिस की तरफ भी लगाना है। तब आपका कर्मा रिजॉल्व होता है धीरे धीरे और आपके रीयूनियन के चांसेस बढ़ते हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियाँ सारी हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दें, कमेंट करें थैंक यू गॉड। और अगर ध्यान ऑप्शन 1, 3 या 4 की तरफ गया हो तो आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। जिनको मुझसे कंसल्टेशंस लेने हो वो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं, कब, कहाँ, कैसे आपको कंसल्टेशन मिल सकता है। और ध्यान रहे, मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, किसी तरह का पेमेंट अकाउंट लिंक मैं कभी भी कमेंट सेक्शन में शेयर नहीं करती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऑल राइट, तो चलिए बढ़ेंगे आज के अगले ऑप्शन, जो है ऑप्शन नंबर 3। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, सबसे पहले तो यहाँ आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपकी कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। शायद यहाँ मेरे कुछ दर्शकों ने इस पर्सन को कांटेक्ट नहीं किया या खुद ब्लॉक किया हुआ है। और दूसरी तरफ एक सिचुएशन वो है जहाँ पर इन्होंने आपको ब्लॉक में डाला हुआ है और आप इनके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हो। क्योंकि एनर्जीज मुझे यहाँ पे वाइस एंड वर्सा लग रही हैं इस ऑप्शन में। कुछ लोगों का ध्यान यहाँ पे ऑप्शन 1, 3, 2 और 4 की तरफ भी गया है। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग तो ये वाला ऑप्शन भी सुन रहे हैं, लेकिन ध्यान 1 की तरफ भी गया, 2 की तरफ भी गया, 4 की तरफ भी गया। तो आप उसे भी सुन सकते हो गाइस। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये पर्सन जो है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वहाँ इतने बुरे तरीके से अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं जैसे कुछ गलत इन्हीं के साथ हुआ है। अगर ये निकलना चाहें तो वहाँ से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि सबके साथ ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी में किसी ब्लैक मैजिक का शिकार हैं या किसी डार्क एनर्जी का शिकार हैं तो ये बाहर नहीं आ सकते। आ सकते हैं, बट ये पर्सन कोशिश नहीं कर रहे। और बाकी लोगों के पार्टनर तो मुझे ब्रोकन हार्टेड लग रहे हैं, दिल टूटा है, डिसअपॉइंटेड हैं, मूडी भी हैं और थोड़े से ना अपने इमोशंस को लेकर अनएक्सप्रेसिव हैं। जल्दी अपने दिल की बात या मन की बात कहने से खुद को रोकते हैं। इन पर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। तो इनका मन बहुत कर रहा है आपसे मिलने का, आपको प्यार करने का, आपको बाहों में भरने का, आपका हाथ पकड़ने का। फिजिकल एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं हैं।
कभी तो ये अपने मूड के कारण आपको कांटेक्ट नहीं करते, और कभी इतना पॉजेसिव फील करते हैं, इतना बाउंडेड फील करते हैं कि जैसे आप और ये किसी जंजीर से बंधे हो, और उस जंजीर को तोड़ना, उससे पीछा छुड़ा पाना मुश्किल है। तो ये तो पक्का रीयूनियन होगा गाइस, चाहे ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर ये सिंगल हो, या ये अनमैरिड हो, कुछ भी हो, किसी भी सिनेरियो में, चाहे थर्ड पार्टी में हो, रीयूनियन ज़रूर होगा आप लोगों का। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में आप दोनों का फिज़िकल रिलेशन बनना, या ये फिज़िकली आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं, अडोर करना चाहते हैं, केयर करना चाहते हैं, और वो एनर्जी इनके कार्ड्स में चीख चीख कर कह रही है कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। कुछ लव मैसेज आए हैं, उन्हें भी देखते हैं कि उन मैसेजेस में इनका हाल क्या है। पहला मैसेज है, लगता है मुझ में ही कोई कमी रह गई है, तुमने मुझे भुला सा दिया है। आगे तुम मुझे दिन में कितने कॉल करते थे, अब क्या हुआ? प्लीज़ मुझसे बात करो। आई एम मिसिंग यू। मैंने आपको बोला ना, यहाँ मेरे कुछ व्यूअर्स ने इस इंसान को खुद ही ब्लॉक कर रखा है। शायद आप पहले बहुत इन्हें फ़ोन करते थे, बहुत मैसेज करते थे, लेकिन जब आपको लगा कि सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है, इंतज़ार भी करना पड़ रहा है, कॉल भी करना पड़ रहा है, बार बार इनके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उपाय कर रहे हो, व्रत रख रहे हो, फास्टिंग कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, अलग अलग यूट्यूब वीडियोस को सुन रहे हो कि कहीं से कोई उपाय मिल जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए रातों रात कि ये इंसान मेरी लाइफ में हमेशा के लिए लौट आए। तो आपकी एनर्जी स्ट्रांगली, मैडली, डीपली इन लव है। आप एक क्रेजी लवर हो, दिल से प्यार करते हो और निभाते भी पूरी एनर्जी से हो, छोड़ते नहीं हो कि बीच में छोड़ देते हूँ या छोड़ देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे वो लोग नहीं हैं। बहुत कम लग रहे हैं मुझे ऐसे लोग जिन्होंने कुछ टाइम से इनको जानबूझकर सबक सिखाने के लिए ना अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ है कि मन तो बहुत है आपका इन्हें खुद कॉल करने का, मैसेज करने का, मिलने का, बातें करने का, लेकिन रोका हुआ है सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण। तो वो बातें ना आपके पर्सन को याद आ रही हैं, शायद पुरानी बातें जो आपने इनको बोली भी होंगी, तुम कहीं भी चले जाना, मेरे जैसा तुम्हें कोई प्यार करके दिखाए तो बताना। तो वो बातें बार बार इनके दिमाग में ना खटक रही हैं और इनको चैन की नींद नहीं आ रही होगी, ना ही अगले कुछ दिनों में आएगी। अगले 14 दिन और कुछ लोगों के पार्टनर 22 दिनों के बाद, या तो अगले 14 डेज के बाद या 22 दिनों के बाद, यानी कि 22 डेज के बाद खुद आपसे कांटेक्ट में आ सकते हैं। अगर ब्लॉक किया है, ब्रेकअप है, इन एंड आउट कांटेक्ट है, या किसी दूसरे की बात में आकर कहीं और चले गए हैं, थर्ड पार्टी को टाइम दे रहे हैं, या अभी तक इनको अपना कर्मा नहीं मिला, अभी तक ये भगवान को लेकर या अपने कर्मों को लेकर सोच नहीं रहे, तो उस एटीट्यूड में एकदम तूफान आने वाला है, एकदम झटका लग सकता है इनको अचानक। ये भी हो सकता है वो थर्ड पार्टी इनको भाव देना बंद कर दे, हो सकता है वही इंसान इनका कांटेक्ट ब्लॉक कर दे या इनको कोई सच बता दे जिससे ये ट्रिगर हो जाएं और आपकी तरफ आ जाएं। कुछ होगा तो ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक रिलेशन है आपका भी और उनका भी। बाकी मैं राशियों की बात करूँ तो यहाँ पे राशियाँ सारी हैं गाइस, फायर, अर्थ, एयर, वाटर,
जब मैं सारी राशियां बोलती हूँ ना, तो सारी राशियों का मतलब होता है सभी एलिमेंट्स की राशियां, 12 की 12 राशियां। और अगर आपको नहीं भी पता कि हमारी कौन सी राशि है या पार्टनर की कौन सी राशि है, तो एनर्जीज पे फोकस करा करो। चाहे उनका सन साइन हो, मून साइन हो, उनका राइजिंग हो, या उनका वीनस उनकी राशि चार्ट में कहीं भी बैठा हो। तो मैं इस रीडिंग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो। काफ़ी लोग जो हैं बताते भी हैं कमेंट में कि मैम आपकी रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं, और आप लोगों के फीडबैक मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मिलते हैं। बट सॉरी गाइस, मैं रोज़ रोज़ आपके स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर पाती। जिनके रीयूनियन हुए हैं, जिन लोगों के महीनों महीनों बाद, साल साल बाद कांटेक्ट दोबारा बने हैं, उन्होंने अभी मुझे रिसेंटली काफ़ी सारे मैसेज किए हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर। इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, हैंडल है, अकाउंट है। उसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ स्क्रीनशॉट वहाँ पर डालूँ। मेरा काम आप लोगों को पसंद आता है, ईश्वर तक वो पुकार जाती है, और ईश्वर फिर आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग लाते हैं वो अपार होती है। तो आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम करें, और जिनको मुझसे टैरो कंसल्टेशंस लेने हैं या जिन लोगों ने लिए भी हैं, उनको रिज़ल्ट भी आए हैं, तो उन सभी को मैं थैंक यू भी कहती हूँ, ग्रैटिट्यूड भी शो करती हूँ कि आप इंडिया से हो या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री से हो, जो कंसल्टेशंस लेते हो, आपको रिज़ल्ट आते हैं, आप दोबारा फिर फेथ करके अपने फीडबैक शेयर करते हो, दोबारा कंसल्टेशंस लेते हो अपनी लाइफ की अदर प्रॉब्लम्स के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस इस रीडिंग को आपने क्लेम करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर कहीं दूसरा ऑप्शन आपको बार बार अपनी तरफ खींच रहा हो, आपने उसको भी सुनना है। अब हम बढ़ेंगे आज के आखिरी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, सबसे पहले यहाँ कुछ कार्ड्स हैं जिसमें आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एक डिवाइन फेथ नज़र आ रहा है। मतलब उम्मीद इस इंसान ने, इस बंदे ने या इस बंदी ने छोड़ी नहीं है। चाहे उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, अच्छा किया हो, बुरा किया हो, या अच्छा बुरा दोनों ही किया हो, इस इंसान को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा विश्वास, बहुत ज़्यादा अपने गॉड पर भरोसा है। तो जब ऐसा होता है ना, तो सारी कायनात आपके फेवर में आ जाती है। ब्रह्मांड की सारी एनर्जीज आपको मिलाने का काम करती हैं, और ऐसा ही यहाँ पर होगा। कुछ लोगों के पार्टनर का दिल टूटा हुआ है, और वो अपने दिल को हील करने के लिए ना अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कुछ लोग ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ लोग स्मोकिंग में लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पर है जो अलग अलग पार्टनर्स के साथ, यानी कि और लोगों के बीच में अपने दिल को हील करने के लिए उनका सहारा ले रहे हैं, दोस्तों का, या जो टेम्परेरी रिलेशनशिप होते हैं, क्योंकि उनको आपका वेट है और ये पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है इनके मन में कि उनको कोई डर है, कोई घबराहट है कि आप दोनों मिलोगे नहीं, आप दोनों मिलोगे। उनको ऐसा पूरा पूरा अपने ऊपर फेथ है। ये एक ना कॉन्फिडेंट पर्सन है आपका जो भी पार्टनर है। चाहे वो रिलेशन में खरे उतरे ना उतरे, चाहे वो डरपोक हो, चाहे वो शादी के लिए स्टैंड ले ना ले, लेकिन अपने पर इनको भरोसा है। और इसी वजह से ये पर्सन ना कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे, एनर्जी बड़ी स्लो है। जिन लोगों के पार्टनर का एक्शन आएगा वो होगा अगले 14 दिनों के अंदर,
और अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो शायद अगले 22 दिन, 28 दिन, 40 दिन भी ले सकते हैं। पॉजिटिवली सोच रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग या किसी तरह की जर्नी, ट्रैवल इनके दिमाग में चल रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर शायद विदेश में रहते हो, ये भी हो सकता है, और वहाँ से आपकी तरफ आना, आपको मिलना, आपको मनाना, उनको ऐसी कोई प्लानिंग माइंड में लगातार स्ट्राइक हो रही है। और जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं या उन्हीं के देश में रहकर दूसरे शहर में रहते हैं, उनका भी आपकी तरफ मन कर रहा है अचानक से प्लान बनाकर आने का। तो वेटिंग एनर्जी ख़त्म है। लेकिन ये बहुत कम लोगों के साथ है, सिर्फ 20% लोगों का पार्टनर जल्दी लौटेगा या लौटेगी। बाकियों में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी भी है और कुछ डार्क एनर्जीज़ भी हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक एनर्जी हो, कोई खुद की मेंटल सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ये नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं और किसी से अपने रिश्ते को शेयर नहीं करना चाहते, अपनी फीलिंग्स बताना नहीं चाहते, अंदर ही अंदर उसको लेकर जैसे दम घुट रहा है, सफोकेटेड फील कर रहे हैं, बट माइंड को ना बड़ा रिजिड बनाया हुआ है कि मुझे नहीं एक्शन लेना, तो टाइम लगेगा। कुछ लोगों के पर्सन थोड़े ज़िद्दी, अकड़ू, घमंडी और ड्रामेबाज है। ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि आप उनके पीछे पीछे मनाते रहो, बच्चों की तरह उनको पैम्परिंग चाहिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, ज़िद पे आ जाते हैं कि मुझे तो यही खिलौना चाहिए, वही टॉय चाहिए, तो माता पिता सब परेशान हो जाते हैं। अगर वो खिलौना कहीं मिल भी नहीं रहा होगा तो वो पूरा शहर ढूंढने चले जाएंगे, कहाँ से मिलेगा, कब मिलेगा। माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चे की ज़िद को पूरा करने के लिए हर हद को पार करने में भी हिचकते नहीं हैं। खैर वो बात अलग है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को उसकी ज़िद पूरी करने के लिए ना एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर तुमने ये काम किया तो तुम्हें तुम्हारा मनपसंद का खिलौना या तुम्हारा फेवरेट कुछ भी है तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें ये करके दिखाना होगा। और कुछ ऐसे भी हमारी भारतीय माएँ होती हैं जहाँ पर वो बच्चे की ज़िद को बहुत ही समझदारी से, बहुत ही सहजता के साथ हैंडल कर लेती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है बच्चा तो कुछ माएँ 2-4 थप्पड़ लगा भी देती हैं। बच्चा रोएगा, फिर उसको टॉफ़ी दे देंगे, चॉकलेट दे देंगे, वो मान जाएगा। तो खैर यहाँ पे किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रही, मैंने केवल ये उदाहरण आपको इसलिए दिया है कि आपके पर्सन को आप कैसे हैंडल करते हो। अगर आप उनके लिए बहुत पैम्परिंग दिखाओगे, बहुत कंसर्न शो करोगे, बहुत एंशियस फील करोगे और बहुत इम्पल्सिव हो जाओगे कि अभी के अभी उनको मनाना है, उनके पीछे जाता हूँ या उनके पीछे जाती हूँ, तो वो अपनी ज़िद में और भी आ जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें कुछ दिन के लिए स्पेस दे देते हो कि जब इनका मूड ठीक होगा, इनका गुस्सा शांत होगा, ये लौट आएंगे, आपको भी वैसा विश्वास होना चाहिए। उनको तो है आप पर कि आप कहीं नहीं जाओगे, इसीलिए वो एक्शन नहीं ले रहे। आप भी ये सोचो कि हमारा प्यार इतना सच्चा है, वो कहीं नहीं जाएंगे, लौटेंगे। तो डेली ऐसा फील करो कि वो लौट चुके हैं आपकी लाइफ में, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। तो यहाँ पे राशियाँ सारी आई हैं गाइस, और ये ऑनलाइन भी आपको देख रहे हैं। हो सकता है अभी अगले कुछ 60 घंटों में कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल, मैसेज भी आ सकता है, और इस रीडिंग को देखते देखते भी आ सकता है। इसमें फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर और एयर एलिमेंट सारी ही राशियां हैं। तो ये थी आप लोगों की एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अगर आपसे रेजोनेट हुई है
तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर देना है। काफ़ी लोग वीडियो को लाइक नहीं देते, लेकिन आते रोज़ हैं चैनल पर। तो प्लीज़ अपना प्यार शो करो चैनल को, और अपना काइंड हार्ट अपने यूनिवर्स के सामने भी ग्रैटिट्यूड के रूप में शेयर करा करो, शो करा करो। तो बस कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या अपने भगवान जी का नाम लिख सकते हो। और जिनका अदर ऑप्शन 1, 2, 3 की तरफ ध्यान गया हो, वो उस ऑप्शन को भी सुन सकते हैं। बाकी मेरे से जिसने भी कंसल्टेशंस लेने हों, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें। वहाँ पे सब कुछ लिखा है कि टैरो के अलावा मैं और किस तरह की कंसल्टेशंस देती हूँ, आपकी समस्याएं का कौन कौन सा समाधान मेरे पास है। वो लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड पार्टी की, ब्लैक मैजिक की, करियर रिलेटेड, मनी रिलेटेड, कोई लीगल कोर्ट केस है उससे रिलेटेड, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हो, मैरिज में डिले है वो कब तक हो जाएगी, या मैरिज हो गई है लेकिन हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कैसे रिजॉल्व होगी। तो आप प्लीज़ एक्सप्लोर करें इस चैनल को। और इंस्टा पे मुझे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल, जिसका ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा लगा हुआ, आप उसे भी चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।